नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के जो पद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनके भावार्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। लोगा तुम हो मति के भोरा, जऊ कासी तनु तजहि कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। यह जो पद है बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि यदि भगवान की सच्ची भक्ति और निष्ठा हृदय में है तो कहीं भी मृत्यु हो, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और इसी बात को समझाते हुए वे कहते हैं कि वे लोग बड़ी भोली बुद्धि वाले लोग हैं जो यह मानते हैं कि काशी में अगर प्राण त्यागने से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को समझाते हुए कबीर कहते हैं बच्चों कि यदि केवल काशी में मरने मात्र से ही अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर राम से यानी ईश्वर से जो है वो मुक्ति के लिए कोई अनुरोध क्यों करेगा, क्यों ईश्वर की भक्ति करेगा। जो जन भाव भगति कछु जाने, ताको अचरजु काहो, जैसे जल जल ही ढुरी मिली हो, त्यो ढुरी मिलियो जुला हो। वे कहते हैं कि जिसके चित्त और स्नेह में राम भक्ति यानी निर्गुण ईश्वर की जो भक्ति है वो व्याप्त हो गई है, तो उसके लिए अद्वैत स्थिति प्राप्त हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जल में एक बार अगर दूसरा जल मिला दिया जाता है तो उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वो कहते हैं कि इस जुलाहे का जो जीव चैतन्य है, यानी स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, जाति से जुलाहे थे इसलिए वो कहते हैं कि इस जुलाहे का जो जीव चैतन्य है वो भक्ति की द्रवणशीलता से ब्रह्म चैतन्य में मिल गया है। यानी बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो ईश्वर भक्ति में रम गया है। अब ईश्वर से जो है मेरे मन में जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, उससे मुझे विमुख नहीं किया जा सकता। कहे कबीर सुनहु रे लोई, भरमी न भूलहु कोई, क्या काशी क्या मगर ऊसर, हृदय राम जो हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, कोई भी किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे। यदि भगवान की सत्यनिष्ठता हृदय में है तो कहीं भी मरने से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या हो सकती है। उन्होंने उनको समझाते हुए कहा ऐसे लोगों को कि जैसी काशी है, काशी एक स्थान का नाम है बच्चों, तो जैसी काशी है वैसा ही बघर और बरुस्थल है। तो यहाँ इस पद में बच्चों इस अंधविश्वास का खंडन हुआ है कि काशी में मृत्यु से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इस पद में देखिए बच्चों, संत कबीरदास जी ने एक विद्रोही रुख अपनाते हुए जो बाह्य आडंबर है उन पर प्रहार किया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों देखो, संसार के लोग जो है वो पागल हो गए हैं। उन्हें झूठे वचनों और आश्वासनों में विश्वास दिखाई देता है, और अगर मैं सच बात उनको समझाता हूँ तो वो मेरी उस सच्चाई का विरोध करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। वे कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो नियम और धर्म का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। नित्य प्रति प्रातः जो है वो उठकर स्नान करते हैं, चैतन्य आत्मा का तिरस्कार करके निर्जीव पत्थर की जो है वो पूजा करते हैं। यानी अपने आत्म तत्व का चिंतन ना करके केवल वो दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों में देखिए कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरुओं और संतों पीर ओलियाओं को देखा है जो नित्य कुरान का पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, और वह अपने शिष्यों को उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के जो है वो उपाय भी बताते हैं। और वो जो शिष्य होते हैं उनका ज्ञान भी वहीं तक जो है वो सीमित रह जाता है। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना,
पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। कुछ लोग आसन लगाकर धर्म का दंभ करते हैं और अहंकार से भरे रहते हैं। वे पीतल और पत्थर की मूर्तियों का पूजन करते हैं और तीर्थ यात्रा करके इस गर्व में फूले रहते हैं कि हम बड़े जो है वो धर्मात्मा हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दहि गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कुछ लोग धर्म के नाम पर विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं और शरीर पर जो है वो छाप और मस्तक पर तिलक लगाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो आत्म तत्व से अनभिज्ञ होते हैं, केवल साखी और शब्दी के गाने में ही भूले रहते हैं, यानी केवल मंत्रों के उच्चार तक ही उनका ज्ञान जो है वो सीमित रहता है। तो कबीरदास जी ने देखिए बच्चों, जो धार्मिक आडंबर है उनका इस पद में प्रबल विरोध किया है, जैसे मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, तीर्थ यात्रा, छापा तिलक लगाना और झूठे नियमों का पालन करना, धर्म का आडंबर करना, इन सभी के प्रति देखिए इस पद में उनका विरोधी स्वरूप हमें दिखाई देता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी ने इस पद में दोनों धर्मों की जो भाईचार, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, इन दोनों धर्मों में धर्म के नाम पर जो दिखावा होता है उन भाईचारों पर प्रहार किया है उन्होंने। और वे कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहते हैं कि हमको रहीम प्रिय है। दोनों धर्म के नाम पर आपस में लड़ते मरते हैं और एक बात को, एक रहस्य को वो समझ नहीं पाते कि ईश्वर जो है वो एक ही है। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। गुरु महत्व के अभिमान में और जो लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं, गुरु के अभिमान को धारण किए हुए। और अज्ञानवश ऐसे गुरुओं के साथ में जो शिष्य होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कितना ही समझाता हूँ किंतु मेरी कोई बात ऐसे लोग नहीं मानते। वे भोले भाले लोग सरलतावश उन भाईचारों में लगे रहते हैं, उस दिखावे में लगे रहते हैं जिनके द्वारा उनको स्वर्ग और मुक्ति का आश्वासन दिया जाता है। तो इस पद में बच्चों कबीरदास जी ने मानव को हिंदू और मुस्लिम भेदभाव और धर्म के नाम पर लड़ाई से ऊपर उठने का एक दिव्य संदेश उन्होंने दिया है और यह बताया है कि राम और रहीम दोनों ही एक हैं, ईश्वर एक हैं। और इस पद में देखिए उन्होंने ऐसे गुरुओं से बचने का भी उपदेश दिया है जो केवल मिथ्या ज्ञान रखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इस पद में बच्चों कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठापना की है, यानी ईश्वर एक होता है, इसी बात को उन्होंने समझाया है। और वो समझाते हुए कहते हैं कि हमने तो अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके समझ लिया है कि परमार्थ रूप में केवल एक ब्रह्म है। जो व्यक्ति द्वैत की बातें करते हैं उनके लिए दोजख है, उन्होंने उस परम तत्व को नहीं पहचाना है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। एक ही पवन है, एक ही जल है, संपूर्ण विश्व में केवल एक ही ज्योति व्याप्त है। एक ही मिट्टी से संपूर्ण घड़े यानी शरीर जो है वो हमारे बनाए गए हैं और इस विश्व का जो सृष्टा है वो भी एक ही है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिति न काटे कोई,
सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। बढ़ई वन की जो लकड़ी होते हैं, काठ है जो उसको काटता है, और अग्नि को कोई नहीं काट सकता। संपूर्ण अंतःकरणों एवं कण कण में परम तत्व ही व्याप्त है, और हे परमात्मा तुमने ही जो है वो सारे रूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस विषय जगत को देखकर जीव माया में मोहित हो जाता है, और इस नश्वर ऐश्वर्य पर वह गर्व करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि इस नश्वर जो शरीर है, यह जो ऐश्वर्य है, जो संसार है, नश्वर संसार है, इस पर तुम क्यों गर्व कर रहे हो। भगवान के प्रेम में मस्त हुए कबीर कहते हैं कि द्वैत से ऊपर उठे हुए जीव को किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहता है। तो इस पद में उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की है, और यह बताया है कि सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में एक ही ब्रह्म तत्व व्याप्त है, और वही राम है, वही अल्लाह है, और निराकार ब्रह्म है। बच्चों, इस पद के साथ ही देखिए आपके पाठ्यक्रम में कबीर के जो पद और जो साखियाँ थी उनका भावार्थ आज पूरा हो चुका है। कबीर संत थे, कवि थे, या समाज सुधारक थे? इसको साधारण स्पष्ट कीजिए। यह जो प्रश्न है वो कबीर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ। तो आज जो है कबीरदास जी के बारे में जो है आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जो कवि के बारे में जो है वो व्याख्यान खत्म होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।